दरअसल हाल ही में खबर आई कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी ने एक बड़ा टेंडर जारी किया। इस टेंडर के जरिए भारत ने करीब 50 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह तेल रूस या अमेरिका से नहीं बल्कि पश्चिम अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आ रहा है। व्यापारिक सूत्रों और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो भारत ने अंगोला से किस्सा एनजे और नेम्बा जैसे खास ग्रेड का क्रूड खरीदा है। तो अगर आपके 240 मिलियन बैरल इज इक्विवेलेंट टू 175 बिलियन डॉलर जो एक साल में इंडिया इंपोर्ट करता है, तो देश के लिए 175 बिलियन डॉलर की बचत होगी, तो 15 लाख करोड़ है। और 15 लाख करोड़ नहीं तो कम से कम 10 लाख करोड़ फायदा होता वेस्ट बंगाल को, जो कि होने नहीं दिया गया। एंड दैट इज ओनली इन वन प्लेस। इमेजिन ऐसे कितने सारे इलाका है कि पाकिस्तान को तनहा करने की मोदी की जो 10 साला मुहिम जो है या 10 साल से जो मोदी जी कोशिशें कर रहे हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, वो नाकाम रही। अरब न्यूज, ये अरब मीडिया, जी अरब मीडिया में ये खबर आ रही है कि जी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो पीएम मोदी की कोशिश थी वो नाकाम रही। मोदी जी किन चक्करों में पड़े हैं आप, मेरी तो समझ से बाहर है। टॉप टीयर का साल 2020 से अब तक पूरी दुनिया ये कहती रही कि भारत रूसी तेल के भरोसे अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है। पश्चिमी देशों ने शोर मचाया, अमेरिका ने कई बार सख्त लहजे से बातचीत की, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हमारी पहली प्राथमिकता हमारे देश के लोग और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है। लेकिन आज कहानी बदल चुकी है। जिस समय दुनिया रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के संघर्ष में उलझी है, भारत ने एक ऐसा साइलेंट मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने ग्लोबल ऑयल मार्केट के बड़े बड़े पंडितों को हैरान कर दिया। न रूस का डिस्काउंट वाला लालच, न अमेरिका की पाबंदियों का खौफ, भारत ने चुपचाप अपने जहाजों का रुख मोड़ दिया और एक ही हफ्ते में 50 लाख बैरल कच्चा तेल ऐसी जगहों से खरीदा जिसकी कल्पना शायद पुतिन या फिर ट्रंप ने भी नहीं की थी। इससे खतरा रही हैं। यूएई की करेंसी दिरहम या अन्य रास्तों से पैदा यह है कि वैश्विक तनाव के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में कभी कमी नहीं आएगी, जिससे कीमतें स्थिर रहने की संभावना बनी रहती है। खैर, भारत का यह कदम साफ संदेश है कि हम न किसी के दबाव में आएंगे, न ही किसी एक पर निर्भर होंगे। भारत की विदेश नीति अब इंडिया फर्स्ट की नीति है। चाहे जहाज को रूस की ओर मोड़ना हो या अफ्रीका की ओर, भारत वही करेगा जो उसके 140 करोड़ नागरिकों के हित में होगा। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत का रूस से अपनी निर्भरता कम करना सही फैसला है या हमें रूसी डिस्काउंट का फायदा उठाते रहना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। गैसोलीन हम बना सकते हैं, निकाल सकते हैं इस तेल में से ऊपर से, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर है। हमारी जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो भी बुलेट प्रूफ होगी। पाइपलाइन जाएगी सीधा रिफाइनरी में और वहां पर प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए इसको कोई ओशंस में से क्रॉस, ये हम इसको अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। जय हिंद साथियों। तो भाई भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है यार कि भारत में जो है कच्चे तेल की उपलब्धता कराई जा रही है। आप लोग को पता होगा भाई कि ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है हार्मुज को लेकर के, उसमें बहुत ही बड़ा बवाल हो गया भाई। और तेल की हर देश में मार और जिल्लत मतलब कि झेलने को मिल रही है भाई, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में कच्चे तेल मंगाया जा रहा है भाई। पहले रूस से मंगाया गया था, अब रूस से मंगवाने के बाद फिर अब अफ्रीका से भी 50 लाख बैरल मंगवाया जा रहा है तेल भाई। भारत के लिए सबसे बहुत ही मतलब कि गर्व की बात है कि जहाँ पे कोई भी देश में तेल नहीं मिल रहा है वहाँ भारत मंगवा रहा है भाई। तो 50 लाख बैरल अभी अफ्रीका से आने वाला है तेल भाई। तो भाई एकदम बहुत ही भारत के लिए एकदम गर्व की बात है भाई। मोदी जी ने जो कर रहे हैं भाई एकदम तगड़ा किए, क्योंकि अभी तक कोई भी देश, पाकिस्तान, ये सब सारे के सारे भाई तेल की जिल्लत से एकदम जूझ रहे हैं भाई कि तेल कैसे मंगवाए। लेकिन हमारे पीएम मोदी ने एकदम करके दिखाए भाई कि अब तेल की उपलब्धता मतलब भारत में कम होने नहीं दिए हैं। और अभी तक तेल मंगवाया जा रहा है, रूस से मंगवाया गया, अब अफ्रीका से भी मंगवाया गया भाई। तो हमारे जितने भी साथी लोग हमारा वीडियो को देख रहे हैं, आप